नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इसका 13वां भाग है। इससे पहले हम 1 से लेकर 12वें भाग को बता चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए, सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए हम जीके एवं गणित के एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहीं से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 में ये पूछा गया है कि 0.57 के ऊपर में बार का मान साधारण भिन्न में होगा। देखिए 0.57, ठीक है, और जो 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है का मान हमें साधारण भिन्न में ज्ञात करना है। जो प्रश्न है सीजी व्यापम के द्वारा DCAG 2018 में पूछा गया है। देखे है ना, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए 0.57 के ऊपर में बार है, तो मान लेते हैं कि x बराबर ये है 0.577, ठीक है, a है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसको समीकरण पहला दे देते हैं। मान लेते हैं समीकरण 1 में 10 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का गुणा करने पर बन जाता है 5.77, ठीक है, ये बन जाता है समीकरण दूसरा। उसी प्रकार समीकरण 2 में 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाता है 57.77, ठीक है, ये समीकरण तीसरा। क्यों 7 हुआ? क्योंकि 7 के ऊपर में बार लगा हुआ है। ठीक है, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा 90x, ठीक है, बराबर ये बन जाएगा हमारा 52। ठीक है, अब यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 52/90। ठीक है ना। अब देखिए 26 दूनी 52 होता है और 45 दूनी 90 होता है, तो इसको हम 26/45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 26/45 हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इसी कारण हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि 0.1737373737 और ये चलते रहता है। ठीक है, ये अनंत तक जाता है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है सीजी व्यापम के द्वारा HCAG 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.1737373737 ये चलते रहता है। ठीक है, इसी प्रकार ये चलते रहता है। तो मान लेते हैं कि x बराबर कितना दिया है? 0.1737373737। ठीक है, तो यानी कि 17 37 37 37 37 ये चलते रहता है उसी प्रकार। तो इस मान लेते हैं, इसको समीकरण पहला दे दिए। ठीक है, अब क्या होता है, समीकरण पहला में 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा 100x। ठीक है, तो ये बन जाता है 17.37373737। ठीक है, ये बनते रहता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब देखते हैं समीकरण 2 में फिर 100 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10,000x। ठीक है, तो ये बन जाता है 1737.37373737। ठीक है, तो देखिए 37 का मतलब ये चलते रहता है। ठीक है, ये सीरीज में चल रहा है। अब क्या होता है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या होता है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए 10,000x में से 100x को घटाता है। ठीक है, यानी कि 10,000x में से 100x घटता है, तो ये बन जाता है 9,900x। ठीक है, अब देखिए 1737 में से 17 घटाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है, देखिए 7 में 7 किया तो 0। अब ये बन जाता है 3 में 1 गया तो 2। ठीक है, ये बन जाता है 1720। ठीक है, तो x का जो मान है अब निकल जाता है हमारे पास 1720/9,900। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है, अब बच गया 172/990। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कटेगा। ठीक है, 2 8 16, 2 6 12, है ना। अब ये 2 चौक 8,
2 नवा 18, ठीक है, 2 5 10, यानी कि AX का जो मान निकल जाता है 86/495, ठीक है। ये हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ठीक है, 86/495। इसी कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है। प्रश्न 3 में ये दिया गया है कि 9 की घात में n गुणा 3 की घात में 5 गुणा 37 की घात में 3 बट्टे 3 गुणा 81 की घात में 4 बराबर 37 हो, तब n का मान होगा। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये जो प्रश्न है CG व्यापम के द्वारा APO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 9 की घात n है, तो हम इसको क्या, देखिए सभी को हम क्या करेंगे, 3 की घात में लेंगे। तो 9 की घात n को हम 3 की घात 2 और पूरे की घात n करेंगे, ठीक है। यहाँ गुणा तो गुणा, 3 की घात 5 है तो इसको 3 की घात 5 ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब देखिए 37 की घात 3 है, तो 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 37 को मैं 3 की घात 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, और पूरे की घात 3 किया। अब बट्टे में आ जाता है 3 गुणा जो 81 है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को 3 की घात में क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, और पूरे की घात में 4 बराबर 27, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि 3 की घात 2 है ना, और पूरे की घात n है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2n, ठीक है, गुणा, अब यहाँ से देखना 3 की घात 5 है तो ये 3 की घात 5 रहेगा, ठीक है। अब 3 की घात 3 और पूरे की घात 3 है, तो ये बन जाएगा 3 की घात 9, ठीक है, बट्टे में आ जाता है ना, 3 गुणा, देखिए 3 की घात 4 और पूरे की घात 4 है, तो ये बन जाएगा 3 की घात 16, है ना। अब इधर 37 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से जुड़ेगा देखना, ठीक है, यहाँ से देखना ये हो जाएगा 3 की घात 2n, ठीक है, 3 टू दी पावर 2n है, इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 9 है, ठीक है, अपॉन 3 इंटू 3 टू दी पावर 16 है ना, ये है, यानी कि 3 की घात 2n गुणा 3 की घात 5n गुणा 3 की घात 9n है। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 3 की घात 2n धन 5 धन 9 बट्टे ये आ जाएगा 3 की घात 17 बराबर ये आ जाएगा 3 की घात 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए 3 की घात 2n धन 5 धन 9, तो ये बन जाएगा 3 की घात 2n धन, देखिए 5 और 9 होते 14, ठीक है, अपन 3 की घात, देखिए जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 की घात 3 धन 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना 3 की घात 3n, ठीक है, यहाँ से देखना 3 की घात 2n धन 14 बराबर हो जाता है 3 की घात 20, ठीक है। ये 3 और 3 आपस में कट गया, तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो बचा क्या इधर 2n प्लस 14 बराबर 20, ठीक है। अब यहाँ से 2n का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 20 माइनस 14, तो 2n का मान निकल जाता है हमारे पास 6, ठीक है। तो जो n का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144, ठीक है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। देखिए ये जो प्रश्न है CG व्यापम के असिस्टेंट ग्रेड 3 में 2021 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144, तो यहाँ से देखेंगे तो जो अंडर रूट 144 है ये किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 248, ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस यहाँ से देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 52, है ना, प्लस देखिए
यहाँ से एक रूट हम हटा देंगे। देखिए जो 144 है वो 12 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इसी कारण हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। तब ये बन जाता है हमारे पास √248, ठीक है। प्लस देखिए 52 और 12 होता है हमारा 64, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट बन जाएगा 64, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये बन जाएगा 248, ठीक है, 248। तो जो 64 है वो 8 का वर्ग है, ठीक है। किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, ठीक है। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तब ये बन जाएगा, देखिए 8 8 16 होता है, ये 5 हो गया, ये 2, यानी कि √256 बन गया। अब 256 किसका वर्ग होता है, ये होता है 16 का वर्ग, ठीक है। तो ये 16 का वर्ग होता है, इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि 0.04 गुणा 0.0162 का मान क्या होगा, ठीक है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। देखिए ये जो प्रश्न है CGPSC के द्वारा ACF की परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 0.04 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4/100 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, ठीक है। तो इसी कारण हम बट्टे में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। अब ये होता है 0.0162, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 162 बटे क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितना संख्या है, 4 संख्या है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर 4 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 0.04 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/100 लिख सकता हूँ, ठीक है। गुणा का गुणा। अब देखिए 0.016 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर लिख सकता हूँ 162/10,000, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये बन जाएगा 4 गुणा 162, है ना, बट्टे बन जाएगा 10⁶, ठीक है। यहाँ से 10⁴ और यहाँ से 10⁵, ये आपस में क्या हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 4 6 के 24 और ये होता है 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। बट्टे हो जाता है 10⁶। तो ये बन जाता है 648 गुणा 10⁻⁻6। जब नीचे में 10⁶ है धनात्मक में, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में ये देखना है कि ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है 6 दशमलव के बाद, ठीक है, यानी कि 1 के बाद, ठीक है, यानी कि एक संख्या के बाद हमें दशमलव लगा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जब हम एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6.48 गुणा 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6.48 गुणा 10⁻⁻4। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा।